हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है कि किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुल कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या कोई एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर सकती है, एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर सकती है, या एक पॉइंट से कुल कितनी लाइंस पास कर सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे जिनका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। मतलब कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उन इक्वेशंस का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना है, मीन्स इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट की संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें उन इनफाइनाइट पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को डिटरमाइन करना है, किसी भी 2 पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमारे सामने x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हमें इस पर 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट का मतलब ये है कि उसके 2 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, आपको इसमें x और y की कोई भी दो वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है कि अगर x की वैल्यू को इसमें रखा जाए तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, या y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे या 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने x लिया है, यहाँ पे y लिया है। अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे मैं 0 रख देता हूँ, अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस वाई मीन्स y हो गया, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे y के प्लेस पे 4 आ जाएगा। और इसी तरह से यदि y के प्लेस पे मैं 0 कर देता हूँ, y के प्लेस पे 0, तब उस इक्वेशन में x प्लस 0 तो ये dx हो गया, इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू हमें मिल गया 4। अब हमारे सामने ये 2 पॉइंट मिला है 0,4 एंड 4,0। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं या 2 ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशन के हैं, या ये पॉइंट्स उस लाइन पर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आप यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लो। इस तरह से आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। एक्स पे 0, तो एक्स पे 0 तो यही आ जाएगा, और वाई पे 4, तो वाई पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 है, तो 1 2 3 एंड ये 4, मीन्स ये जो पॉइंट होगा या 0,4 होगा। और दूसरा x पे 4 है, y पे 0 है, तो x पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। और y पे 0 तो यही पॉइंट रह जाएगा, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप स्केल लगाइए और स्केल से इस तरह से इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये पूरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इन दोनों पॉइंट से ही पास करना चाहिए। इस लाइन के ऊपर आपको डिनोट करना है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इस तरह से दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, बस इसमें इतना ही करना है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था,
इसमें एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें थर्ड वाला मैं ले रहा हूँ, थर्ड, इसका जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x को भी हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो सेम वैसे ही इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप 2 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। ये x लिया, आपने y लिया। अगर आप इसमें x को 0 कर देते हो, x को 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 यानी कि y भी 0 मिलने वाला है। मीन्स x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, यदि y को 0 करते हो तो x भी 0 मिलेगा। मतलब कि दोनों सिचुएशन में x 0 y 0 यानी कि 0,0। तो हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सिर्फ अगर एक ही बार में दोनों ही 0 हो जाते हैं तो फिर दोबारा x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो जैसे ही x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 यानी कि ये मिल जाएगा 3। फिर इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपने ग्राफ लिया x, x डैश, y एंड y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पे x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पे भी 0, तो पॉइंट यही मिल गया हमें 0,0। और दूसरा x पर 1, y पे 3, तो x एक्सिस पर 1 और y पे 3, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे और ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1,3। और इस पॉइंट को स्केल लगाएंगे, स्केल लगा करके इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे, इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे और इस लाइन के ऊपर लिखेंगे तो y इक्वल टू 3x। बस y इक्वल टू 3x का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई? गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। हमें कोई भी ऐसी 2 लाइन लिखनी है, एग्जाम्पल देना है जो 2,14 से पास करती हो। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 इसे पास करनी है। और दूसरा, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई? अब ये इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2 ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखें जो 2,14 से पास करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें x इक्वल टू क्या है, हियर x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू कितना है, 14। तो हमें कुछ लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखना है कि उसमें यदि x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 14 पुटअप कर दिया जाए तो वह लेफ्ट और राइट दोनों तरफ को बैलेंस कर जाए। मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस तरह से तो बहुत सारी लाइन्स है जो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये मैंने लिखा। अब आपको ये समझना है क्या x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 14 अगर रख दिया जाए तो क्या लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं दोनों।
प्लस 14, तो 2 प्लस 14 कितना होता है 16। देखो राइट साइड में ऑलरेडी 16 है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, ये एक एग्जाम्पल ये। एंड दूसरा आप कुछ भी अपने मन से लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा मैं आपका लिख सकते हो, जैसे मान लो कि हमने लिखा -2x प्लस वाई इक्वल टू, -2x का मतलब कितना होता है, -2x होगा -2 इंटू 2, मतलब माइनस का 4 हो गया। और y का मतलब कितना होता है, y का मतलब है 14, तो 14 माइनस 4 कितना होगा 10। तो आप अगर यहाँ पे 10 लिख देते हो, अब आप इसमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 रख करके देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपने ऐसी 2 लाइन का इक्वेशन लिखा है जो दिए गए पॉइंट 2,14 से पास करता है। अब इसी तरह से इसी में कुछ क्वेश्चन ऐड किया गया है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, इस टाइप की कुल कितनी लाइनें जो 2,14 से पास करती है। तो इनफाइनाइट, क्योंकि ये पॉइंट से पास करने वाली लाइन्स, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 2,14, तो इस पॉइंट से कुल कितनी लाइन पास कर सकती है, ये तो अनगिनत है, ये इनफाइनाइट लाइन है। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी, पांचवी, इस तरह से आप कितनी भी लाइन को यहाँ पे बता सकते हो कि ये लाइन इसी पॉइंट से पास करती है। इसमें तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। तो इनफाइनाइट जो लाइन्स होगी वो पास करेंगी। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास करेंगे। अच्छा, अब दूसरा और एक क्वेश्चन है, एंड वाई, क्यों पास करेंगे। तो रीजन हम यहाँ पे दे सकते हैं, रीजन वन लाइन from one point can pass one point infinite line, one point infinite number of lines can pass, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर लाइन्स क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस b, सॉरी 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है, यह 3,4 है, 3,4 लाई ऑन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड a। हमें a फाइंड करके बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, हियर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना है 4। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स x और y
की वैल्यू आप इस पे रख सकते हो। देयरफॉर 3 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है हमें 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है 3 प्लस में 7। अब ये आपका हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 या 3a इक्वल टू, या आप ऐसा करो 12 7 किधर लाओ -7 इक्वल टू 3a। देयरफॉर 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 5 हो गया। देयरफॉर a इक्वल टू 5/3। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर 3,4 मीन्स ये पॉइंट अगर इस लाइन पर है तो उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a के प्लेस पे क्या है मीन्स a की वैल्यू है 5.3। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।